हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, क्योंकि होली आ चुकी है और कान्हा जी के साथ होली खेलने के लिए भाई सिर्फ रंग ही काफ़ी नहीं ना, कान्हा जी के लिए कुछ स्पेशल अलग अलग तरह के पकवान भी बनने चाहिए। तो उन पकवानों की तैयारी हमें 3-4 दिन पहले से ही करनी पड़ती है, और जो कि सिर्फ होली पे ही होती है। तो इसीलिए इस बार की जो वीडियो रहेगी, इस बार होली की तैयारियों में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि इस बार जो कुछ भी बन रहा है ना, सिर्फ भाव यही है कि हमारे प्रभु क्या पाएंगे, उनको हम क्या क्या खिला सकते हैं, उनके लिए क्या क्या तैयारियां करें। तो इसी भाव से इस बार सारी तैयारियां हो रही हैं। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, जो रंगभरनी एकादशी गई अभी, ये उसके दर्शन है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हो रही है वन ऑफ द वेरी स्पेशल रेसिपी, जो कि है गुजिया। भाई होली आए और गुजिया किसी के घर में ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे गुजिया बनाने की तैयारी हमने 3-4 दिन पहले ही कर ली थी, और तैयारी क्या मतलब बना के ली थी। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी कि जितना मतलब होली तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि गुजिया एक ऐसी चीज़ है ना कि खाने चलो तो हाथ रुकता नहीं है, 1 2 3 4, और इतना ज़्यादा अमाउंट में मैदा और तला हुआ वो भी ठीक नहीं है। तो हमने उतनी ही बनाई जितनी कि होली तक फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सूजी भून के मैंने अलग कर ली थी, ड्राई फ्रूट्स मैं भून रही हूँ, और उसके साथ खोया है वो मैंने काट के अलग कर लिया। अब इसके साथ खोया भी भून लूँगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा काजू मैंने फ्राई करे, मैंने काजू और किशमिश सिर्फ ये 2 ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया था। अब एक तरफ खोया भुन रहा है और अब एक तरफ लगाना है आटा। जब तक खोया भुन रहा है, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी हेल्प कर दो मैदा को गूंथने में। तो यहाँ पे देसी घी का मोयन डाला है। इस बार हमने क्या करा कि देसी घी और रिफाइंड हमने दोनों का मोयन डाला। तो देसी घी जितना था उसका हाफ हमने रिफाइंड लिया। जैसे 1 कटोरी अभी आपने देखा पूरा देसी घी था, तो आधी कटोरी देसी घी है, तो उसका 1/4 समझ लीजिए कि हमने रिफाइंड का यूज़ किया है। और फिर उसके बाद आटा लगाया, और यकीन मानिए जो जितने भी गुजे बने हैं वो इतने अच्छे खस्ता, और जितने बाहर मतलब खस्ता और अंदर से उसका जो कसार है वो इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ना, भाव ये नहीं था कि हमें खाना है, भाव ये था कि हमें प्रभु को खिलाना है। तो प्रभु क्या पाएंगे, तो उस हिसाब से हमने सारी तैयारी करी थी। और जब भाव ये हो जाता है ना कि हमें प्रसाद बनाना है, हमें गुजिया या कोई खाना नहीं बनाना, हमें प्रसाद बनाना है, तो जब प्रसाद का नाम हो जाता है तो चीज़ें अपने आप बेहद बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होती है। यहाँ पे बारी आती है सब चीज़ों को मिक्स करने की। तो यहाँ मैं सब चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। इसमें अब लास्ट में रह गया था ठंडा करने के बाद बूरा ऐड करना था। तो यहाँ पे बूरा या कच्ची खांड जो भी है अवेलेबल, तो हमें बूरा मिला, कच्ची खांड मिला नहीं था, तो हमने इसको यूज़ करा। तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती है ना, पहले मैं उसको तोड़ रही थी, उसके बाद इसको पूरे को अच्छे से मिक्स करूँगी। और अभी इसमें किशमिश ऐड नहीं करी है, किशमिश को हमेशा मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ताकि अच्छे से उसको मिक्स जब कर लूँ हाथ से एकदम तोड़ के, फिर लास्ट में मैं उसको किशमिश ऐड करती हूँ। तो किशमिश भी मैंने थोड़े देसी घी में फ्राई करी थी, उसके बाद मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और पता है, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो गए हों, लेकिन हमेशा गुजे बनाने से ना, ये जो गुजिया बनती हैं, इनके साथ हमेशा एक हमारी बचपन की मेमोरी जुड़ी होती है। मेरी तो मेमोरी बहुत जुड़ी है, और डेफिनेटली आप सबकी भी होंगी, कि किस तरह से अभी तो हम इंडिविजुअली बना रहे हैं, एक एक घर में, चलो अपने अपने घर में सब बना रहे हैं, लेकिन पहले हमने जब छोटे थे तो सबके मतलब हेल्प कराते थे जा के, कि किसी के यहाँ बन रही होती थी, वो बोलते थे कि हमारे यहाँ के गुजे बनवा देना। तो जैसे रिलेटिव्स ही आस पास रहते थे सब, तो सबके घर जाते थे पर्टिकुलर, एक दिन तुम बनाना, एक दिन तुम बनाना, तो डे डिसाइड हो जाता था। और उस दिन हम सब जा के एक साथ मतलब 3-4 चकला बेलन बेलने के लिए हैं, एक पूरी रो जो है वो सिर्फ गुजे बनाने के लिए, 2 लोग हैं जो तलने के लिए हैं। तो इस तरह से बनता था। वो मेमोरीज एकदम हाईलाइट हो जाती हैं कि किस तरह से पहले एक साथ बैठ के कम से कम 7-8 जने मिल के गुजे बनाते थे। अभी तो हम 2 लोग बना रहे थे, मैं बेल रही थी और हस्बैंड फिलिंग कर रहे थे। कनिष्क ने भी हेल्प किया, कनिष्क को बहुत अच्छा लग रहा था गुजे बनाना, तो उसने एक
मतलब लास्ट के 4-5 उसने फिल करे थे और बहुत अच्छे से कर रहा था। मुझे लगा था कि कुछ मतलब टूट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी गुजिया बने उस गुजिया में से सिर्फ एक बीच में से खुला था, बाकी कोई भी नहीं खुले, बिल्कुल एकदम बंधे हुए, इतने बढ़िया। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर से जैसे मोटे मोटे से बन जाते हैं ना, उसमें अजीब सी शेप हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे गुजिया बहुत बहुत परफेक्ट बने। बाकी बचा हुआ जितना मैदा था उसमें अजवाइन और नमक ऐड करके नमक पारे भी बना लिए थे। अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पोहा होता है ना उसके मैंने पापड़ बनाए थे। अब ये कैसे बनाए ये देखिए। जो पोहा है उसको पहले भिगो लिया था, उसको मैंने मतलब 1 घंटा भिगोया है, धोने के बाद भिगोना है। भिगोने के बाद उसको छान लेना है, छान के उसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, जीरा और चिली फ्लेक्स थोड़े से, और साथ में ही बिल्कुल 1/4 देख सकते हैं इतना टीस्पून मैंने इसमें सोडा ऐड करा है, मीठा सोडा। अब इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसे आटे को गूँथा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से इसको गूँथना है, आटे जैसा। और इसके लिए अगर अब जैसे मेरे पास वो बनाने का, जैसे नमकीन बनाने का जो सांचा होता है ना वो है, अगर नहीं है तो हम ऐसे पतली सी जैसे मेहंदी की कीप बनती है ना, उस तरह की कोई भी पन्नी, जैसे दूध की पन्नी हो या कोई भी पन्नी को कोने से काट के उसमें भर के उससे भी बनाया जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको बिल्कुल जैसे आटा गूँथते हैं ऐसा बिल्कुल महीन ऐसे गूँथना है, आटे की तरह, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चावल का आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये बन के रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने दोनों हाथ पे लगाना है तेल, और तेल के बाद इसके ना बड़े बड़े लोई बना लेने हैं। लोई ऐसे कि जो मुझे मशीन है, मशीन के अंदर भरने हैं, जो सांचा है जो बनाने की मशीन होती है उसके अंदर फिल करने हैं। तो मैंने दोनों हाथों पे लगा के तेल और इस तरह से बड़े बड़े इसके गोले से बना लिए, लड्डू जैसे, क्योंकि उसमें फिल कर दूँगी मैं 2-2 एक बार में भर के, तो ईज़िली बन जाएंगे। तो ये वाली जो मशीन है लास्ट ईयर मंगाई थी, लेकिन लास्ट ईयर एक आध चीज़ ही बन पाई थी, कुछ बन ही नहीं पाया, रखी रही। फिर फाइनली इस बार जब कान्हा जी के लिए कुछ बनाने की बारी आई तो दिमाग फटफट चलने लग गया था क्या क्या चीज़ें बननी है अभी और भी चीज़ें हैं, बट थोड़ा समय का अभाव हो रहा है। और ये सारी तैयारियाँ ये तब चल रही हैं जब इंस्टीट्यूट भी साथ में चल रहा है, मतलब पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है और ये सब तैयारी भी करनी है, तो ये उस दौरान ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने उसमें भर के और उसके बाद बनाना शुरू करा। इसको घुमा घुमा के कोई भी शेप दे दीजिए, बिल्कुल ऐसे कुरकुरे से बन के तैयार हो जाते हैं। ये जितना दिखेगा ना आपको, इतने सारे ढेर जो दिखेंगे वो सूखने के बाद बिल्कुल ज़रा से हो जाते हैं। तो शेप की कोई चिंता नहीं है, कैसी भी शेप आए, कुछ भी आए, आप बनाते रहिए। तो ये करीब 1 से 1.5 कटोरी पोहा था जिसका ये बन के रेडी हुआ है, और मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो इसलिए मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि कितना ये बन पाएगा। अब ये काम हो रहा था रात को। ये मुझे बनाने थे आलू के पापड़। मैंने रेसिपी पहले भी आपके साथ बहुत सारी शेयर की हुई हैं आलू के पापड़, बिल्कुल जो सिंपल जो तरीका है ना, एकदम ट्रेडिशनल, उसी हिसाब से बना रही हूँ। ये कोई वो तरीका नहीं है जो आलू को बॉईल करते हैं, और मतलब वो वाला नहीं है जो आलू को मिक्सी में ग्राइंड करके जो बनाते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। ये तो आलू को बॉईल करके और उसके बाद अच्छे से मैश किया है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स मिला दिया, नमक मिला दिया, धनिया मिला दिया, ये चीज़ें मिला के इसको बनाया है। और बस 2 पन्नी ली हैं, पन्नी पे तेल लगाया है, बस नीचे एक बेस देना है और उसके बाद इस तरह से ऊपर प्लेट रख के दबा दिया और उसको फैला दिया अच्छे से। मतलब प्लेट रखने के बाद जहाँ भी आपको लगे, और कोशिश करिए जितना पतले बन सके उतना अच्छा है, क्योंकि पतले बनेंगे जल्दी ड्राई होंगे और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिया। तो ये रात का टाइम था जब मैं बनाई थी, शायद ये 9 बजे के आसपास का टाइम होगा। 10 बजे तक पूरे ये बना दिए थे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ मैं, उतना ही बनाती हूँ जितना कि कुछ टाइम लिमिट में ही, मतलब 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए। पूरे साल भर के लिए नहीं बनाती, साल भर इतना स्टोर एक तो करने का प्रोसेस बन नहीं पाता कि कहाँ पे रखें, कहाँ संभालें। फिर पता नहीं क्यों मुझे कई बार लगता है कि इतना लंबा चीज़ें या तो रख प्रॉपर बार बार धूप लगवाओ चीज़ों को,
अब इतना समय मिल नहीं पाता कि चीज़ें याद रहें कि भाई इनको धूप लगानी है, इसको धूप लगानी है, इसको धूप लगानी है, तो ये चीज़ होने वाली। इसलिए उतनी ही क्वांटिटी में मैं चीज़ें बनाती हूँ जितने कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाए कि ठीक है अब आप खा लो, अगर फिर ज़रूरत होगी तो फिर बन जाएंगे। तो ये देखिए पापड़ वो सूख के तैयार हो गए हैं और अब बारी आ रही है मेरी वड़ियाँ बनाने की। अब मुझे बनानी है वड़ियाँ। तो वड़ियों का प्रोसेस मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। इसमें मैंने क्या करा था, एक रात पहले उड़द की दाल भिगो के रख ली थी और नेक्स्ट डे अब देखो उड़द की दाल जो होती है, धुली दाल जो है ये, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने काटा है सीताफल, क्योंकि सीताफल की ही वड़ियाँ बनेंगी और इसको फाइन चॉप करना है। आपके पास अगर चॉपर नहीं है जो जिसमें अदरक लहसुन चॉप करते हैं तो उसको यूज़ कर लीजिए, वो भी नहीं है तो इसको आप कद्दूकस करके बना लो, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारा सीताफल को मैं नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी बाद के लिए, और वो किस लिए वो मैं बताती हूँ। तो जैसे ये देख सकते हैं, जहाँ पे इतना सीताफल मैंने करीब लिया था, 1 kg ये सीताफल था और 1 किलो सीताफल के हिसाब से मैंने करीब आधी किलो से थोड़ी कम समझ लो, इतनी तो मैंने दाल ली है। आधी किलो तो होगी, कम तो नहीं होगी शायद, आधी किलो तो दाल थी वो उड़द की। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर, 3 से 4 टमाटर हैं ये, इसमें ऐड करूँगी। और टमाटर यहाँ पे इसको भी बिल्कुल ऐसे ही फाइन चॉप करना है, या तो आप प्यूरी जैसा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यूरी जैसा भी बन जाए तो वो सब कुछ मिक्स होके सूखना ही होता है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को अदरक डालनी है। अब अदरक जो है ना चॉपर में चॉप नहीं हो पाती, तो इसके लिए मैं बचा के रखती हूँ थोड़े से सीताफल अलग से, थोड़े सीताफल के पीसेस अलग से मैं बचा के रखती हूँ। अब इसमें मैं अदरक डाल दूँगी, इसी में मुझे डालनी है, साथ में ऐड करूँगी जो ड्राई रेड चिली होती है ना, लंबी जो सूखी लाल मिर्च होती है साबुत, उसको मैं ऐड करूँगी। और इसी में मैं बाकी के बचे हुए पीसेस डाल के इसको भी फाइन चॉप कर दूंगी। ये पूरा प्रोसेस कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ये पूरे काम में। तो इसलिए मैं वो दिन प्रेफर करती हूँ जिस दिन या तो संडे हो या मुझे और कोई काम ना हो, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे अलग से निकालना वो बहुत बड़ा काम है। तो आप देखिए अब यहाँ पे सारी चॉपिंग हो चुकी है। अब इन सब चीज़ों को कर दिया है मिक्स एक में। अब ये जितना भी वेजिटेबल का काम है ये हो गया। अब इसके ऊपर दाल मिक्स करनी है। धनिया मैंने साथ में ऐड करा है, हरा धनिया। अब ये देखिए दाल का पेस्ट है, अब इसको भी ऐड कर देंगे। और जब मैं ऐड कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि बर्तन शायद काफ़ी रहेगा, लेकिन ये बर्तन छोटा पड़ गया था, तो वो मैं बाद में चेंज किया था। ये देखिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, इसमें साथ में डालूँगी हींग। नमक बिल्कुल नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा इसमें नमक नहीं जाता। इसमें गया है धनिया पाउडर, थोड़ी सी सौंफ पड़ेगी और उसके ऊपर जाएगी कलौंजी। बस ये चीज़ें पड़ेंगी और सारा कुछ आपको मिक्स करना है। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन जो वड़ियाँ तैयार होती हैं, ट्रस्ट मी, इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी वड़ी बन के तैयार होती हैं ये कि मार्केट में आपको वो टेस्ट मिल ही नहीं सकता। इतनी अच्छी वड़ी तैयार होती है ये। और बस ये देखिए ये मिक्सचर पूरा रेडी है। अब छत पे मैंने एक मतलब वो प्लास्टिक कवर बिछा लिया। चद्दर हो, कपड़ा हो, प्लास्टिक कवर हो, कुछ भी आप बिछा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ना बीच में 3 वड़ी रखनी होती हैं, लंबी लंबी सी, और इसमें ना सिंदूर लगाना होता है। ये हमारे ससुराल में होता है, तो ये शुभ की मानी जाती हैं, तो इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। अब बहुत ज़्यादा रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन करना होता है तो मैं ऐसा करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बस अब वड़ी मैंने डालनी शुरू कर दी है। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, हालांकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया था, लेकिन बस मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। बस इस तरह से वड़ी डाल देनी है। 2 से 3 दिन की लगेगी इसको अच्छी सी धूप। अब बाकी के जो पापड़ जो रात को मैंने डाले थे आलू के, बिल्कुल 1 रात पहले ही डाले थे, अब उनको भी मैं आज धूप लगा लूँगी तो वो भी रेडी हो जाएंगे। जो पोहे के पापड़ बनाए थे वो भी रेडी हो जाएंगे, और वड़ी को 2 से 3 दिन अभी लगेंगे। वड़ियों को अच्छे से सूखना बहुत ज़रूरी होता है। 3-4 दिन में आराम से धूप लगाती हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे जो पापड़ हैं ये भी अब मैंने डाल दिए हैं, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े ही बनाए थे। और ये देखिए ये वो बन के तैयार हुए हैं जो मैं बता रही थी, पोहे के ऐसे बन के तैयार। अब वो तल के जब खाएंगे तब वो मैं एक बार फिर से वो वीडियो भी बना दूँगी, तलने के बाद ये चीज़ें कैसी लग रही थी। यहाँ पे वड़ियाँ सूख रही हैं, इनके ऊपर मैं कपड़ा भी डालूंगी पतला सा, क्योंकि धूल बहुत होती है हमारे यहाँ पे, तो कपड़ा डालना पड़ता है। एक तरफ तैयार हो गए हैं चावल के,
तो यहाँ मैंने चावल को एक रात पहले भिगो लिया था, टूटा चावल जो होता है उसको, उसका नेक्स्ट डे मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद इसको, जैसे मेरे 1 कटोरी चावल है तो 4 कटोरी पानी बॉईल करा, उसमें जो चावल था पिसा हुआ उसको छान के और उस पानी में अच्छे से डाल के और उसको कम से कम 10-15 मिनट ऐसे चलाते रहे गैस पे। और फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स हो गए, इसमें जीरा हो गया, नमक हो गया, यही 3-4 चीज़ ऐड करी हैं। और उसके बाद जैसे ही उसके बस फ्लेम मैंने बंद करी है, उसके बाद 2-3 मिनट रुक के फिर मैंने ऐसे फैलाने शुरू कर दिए। पूरा प्रोसीजर मैं आपको फिर कभी पूरी डिटेल वीडियो जब बनाऊंगी तब आपको ज़रूर शेयर करूंगी। और वैसे मैंने भी यूट्यूब पे ही देख कर ही चीज़ें सीखी हैं। सो ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।